नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम वैभव, मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की कृपा है दोस्तों, आज दारू के पहले घोट से दूर हूँ। हाय अच्छा फील कर रहा हूँ। वैभव। हेलो सर, ठीक हूँ दोस्तों। हाय। आज के दिन मजा आ रहा है। अ, आज हम 10वें स्टेप पे है, 10th स्टेप। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है ना, विग्रसली लेने को बोला है 10th स्टेप। वाई विग्रसली, वाई 10th स्टेप? सो दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं सोल्यूशन के बारे में हमेशा लॉजिकल सोचता हूँ। इट्स लॉजिकल, लॉजिकल है तो मैं मेरे जैसा बंदा करता है, बिकॉज आई एम साइंस स्टूडेंट यार। मेरे बुद्धि को भी पढ़ना चाहिए ना, जो मैं कर रहा हूँ तभी जाके मैं वो करता हूँ, नहीं तो नहीं करता हूँ। तो ये मेरा ऐसा है, मैं मेरे अनुभव से बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तक वो लॉजिकल दिखेगा नहीं, समझेगा नहीं, उसके प्रोज एंड कॉन्स मेरे को दिखते नहीं है, फायदे तोटे समझते नहीं है ना, मैं उसमें हाथ नहीं डालता हूँ। तो ये एक मेरा अनुभव है ऐसा कि मैं ऐसा करता हूँ। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जहां मेरा लॉजिक खत्म हो जाता है ना प्रोग्राम में, वहां से मेरा ग्रेस ऑफ गॉड चालू हो जाता है। बिकॉज लॉजिकली मैं कितना जाऊंगा ना, लॉजिक इज अ गुड थिंग, यस वी स्टिल लाइक इट। बट जहाँ जब हम पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ की बात करते हैं, या उस भगवान की बात करते हैं, परमेश्वर की बात करते हैं, जिसको ना किसी ने देखा है, तो मैंने तो नहीं देखा है अभी तक, बस उसके बारे में सुन रहे हैं। तो ये चीज अनुभव करने की है, ये सीखने की चीज नहीं है, अनुभव करने की है। और वो अनुभव जब तक नहीं होता है, उसका एहसास जब तक मुझे नहीं होता है ना, तब तक मैं वो चीज मानता नहीं हूँ। और इसीलिए ये सॉल्यूशन मेरे को बहुत लॉजिकल लगता है, जो मुझे उस पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ की तरफ लेके जाता है, हायर पावर की तरफ लेके जाता है, उस परमेश्वर की तरफ लेके जाता है, उससे पास रखने की मैं कोशिश, जब भी मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन यस, इट इज अ प्रोग्राम ऑफ एक्शन, वो कोशिश मुझे करनी है। जैसे कि थर्ड स्टेप में हमने देखा, ही विल प्रोवाइडेड व्हाट वी नीडेड। हमें हमारी जरूरत की चीजें मिलती रहती है, लेकिन कब तक? जब तक हम उसका दिया हुआ काम करते हैं, वी विल डू हीज वर्क एंड केप्ट क्लोज टू हिम। जब तक हम उसको, उसके पास हमें रखते हैं, यानी वो रखने की कोशिश, उसके पास जाने की कोशिश, उसको ढूंढने की कोशिश, ये कोशिश हमें करनी पड़ती है। एंड दैट्स व्हाई दिस सॉल्यूशन है कंप्लीटली लॉजिकल। वो अगर कोशिश में करता हूँ ना, तो उस कोशिश में वो एहसास आ जाता है मेरे को। ये मेरा अनुभव है दोस्तों, क्योंकि मेरे जैसा बंदा जो अल्कोहल में पूरी तरह से डूबा हुआ था, है ना, मैं सब पूरा मेरे अल्कोहलिज्म में या उससे पहले भी मैंने मेरी जिंदगी में जो कुछ हुआ, अभी पीछे मुड़ के देखता हूँ तो पूरा जीरो था यार मैं, है ना, लाचार की जिंदगी जी रहा था, है ना। वो अपने इंस्टिंक्ट्स के ऊपर मेरा कुछ काबू नहीं था। इंस्टिंक्ट्स के पीछे कैसे भी भाग रहा था, लस्ट से मैं मारा हुआ था, बहुत कुछ चीजें मैं कर रहा था या करने की कोशिश कर रहा था। तो एक मेरे जैसा बंदा आज उस और ग्रेटर देन माई सेल्फ के बारे में बात कर रहा है, या भगवान के बारे में बात कर रहा है, यही बड़ी बात है मेरे लिए। लेकिन यस, दिस मिरेकल हैपेंस इन प्रोग्राम। प्रोग्राम उसी के लिए तो है, बोलते हैं ना कि प्रोग्राम में मिरेकल होते हैं। मिरेकल वर्ड अभी ये 10 स्टेप में आता है ना, दैट इज द मिरेकल ऑफ इट। इट हैपेंस ऑटोमेटिकली, और वही मजा देता है यार, क्योंकि संघर्ष खत्म हो जाता है ना, जब अंदर से आता है ना, तभी मजा आता है। जब मैं लाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ या आ नहीं रहा है, वो प्रिटेंड कर रहा हूँ, और प्रिटेंड मेरे से होता नहीं है ज्यादा ज्यादा दिनों तक। ये मेरा अनुभव है दोस्तों। तो जैसे कि मैं अल्कोहल से वो तंग आ चुका था, खुद को खत्म करने की सोच रहा था, उसी टाइम मुझे घर वालों ने उठाया, एक सेंटर में डाल दिया। ट्रीटमेंट सेंटर में मैं थोड़े दिन था, ट्रीटमेंट सेंटर से मैं निकला, मैं फिर से दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया। और यहाँ आने के बाद 1-1.5 महीने के बाद फिर से अगर मुझे जब दारू पीने के ख्याल आने लगे, तब मैं घबरा गया था कि यार अभी क्या किया जाए। मेरे जैसा बंदा जो सब कुछ करके आ चुका है, एवरी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आई हैव ट्राइड, टू गो अवे फ्रॉम दैट अल्कोहल, सब ट्राई कर चुका है, लेकिन कहीं भी मुझे वो वो सक्सेस नहीं मिला। सब करके मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया, और यहाँ भी आकर अगर मुझे दारू पीने के ख्याल आ रहे हैं, तो समथिंग इज रॉन्ग। अल्कोहलिक्स एनोनिमस इज नॉट वर्किंग फॉर मी। और दूसरी चीज ये हो सकती है कि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बताए हुए रास्ते पे नहीं चल रहा हूँ। दोनों चीजें है ना ये। एक तो पहले ख्याल आता है कि यार ये काम नहीं कर रहा है, दूसरी ख्याल जो आया भगवान की कृपा से कि शायद से मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के रास्ते पे नहीं हूँ। और डेफिनेटली मैं नहीं था। मुझे लग रहा था कि मीटिंग करो, खत्म हो गया, मीटिंग करो, 1.5 घंटे की मीटिंग, 22.5 घंटे अपने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। ऐसा नहीं होता है। 1.5 घंटे की मीटिंग और 22.5 घंटे वो अपने हिसाब से, ये ऐसी चीज नहीं है। तो मीटिंग प्रोग्राम पहले तो है नहीं, जो मुझे लगता था कि मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, मीटिंग में जा रहा हूँ, तो वो नहीं था, वो चीज नहीं थी, वो झूठ था। एक मैं फिर से डिल्यूजन में जी रहा था कि मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, अपने को ही मैं वो वो सहूलियत देता था कि यस आई एम डूइंग दिस, बट वो ऐसी चीज नहीं थी। उसके बाद जाके जब मैं बोला ना कि उसके बाद जाके फिर एक्चुअल में स्टार्ट हुआ वो स्पॉन्सर ढूंढना, ये क्या है, ये बिग बुक क्या है, ये स्टेप्स क्या है, उसके बाद चालू हुआ। और जब वो चालू हुआ, तब उसका इफेक्ट महसूस होना चालू हुआ।
सबसे पहले मैं शराबी हूँ मतलब क्या हूँ, शराबी हूँ मतलब क्या हूँ, तो डेफिनेटली यार मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, रुकती नहीं है। मैं कंट्रोल में पीने की कोशिश करता हूँ, कंट्रोल में पी नहीं जा रही है। तो ना मैं ठीक से पी पा रहा हूँ, ना मैं छोड़ पा रहा हूँ, मैं बीच में अटका हुआ हूँ। तो ऐसे मेरे जैसा बंदा, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। यस, आई एम पावरलेस ओवर एन अल्कोहल, आई एम एन अल्कोहलिक बॉस, आई एम एन अल्कोहलिक। जिस पहचान से मैं जिंदगी भर भागता रहा, जिस पहचान से मुझे घिन आती थी, अल्कोहलिक, बेवड़ा, दारूडा, मैं नहीं। हाँ, कभी कभार दारू ज्यादा हो जाती है, लेकिन वैसी बात नहीं थी दोस्तों। कभी कभार वाला मामला था नहीं। वो ना बोलते हैं कि देखने की जरूरत थी मुझे कि क्या सच में मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा था। जो मेरे लिए गेम चेंजर साबित हुआ, फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज। वहीं से जाके आगे फिर तो मैंने खुद की तरफ देखना चालू कि समथिंग इज रॉन्ग विथ मी। यस, आई एम एन अल्कोहलिक, मैं एक बेवड़ा हूँ, दारूडा हूँ, कोई कुछ भी नाम दे दो। तो मेरा सोल्यूशन क्या है? दारू बंद होना मेरा सोल्यूशन है क्या? यस, अरे दारू बंद होना तो सोल्यूशन की शुरुआत है। वो बोलता क्या है? ओनली स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कैन कॉन्कर इट। एक आध्यात्मिक अनुभव है वो तेरे को बचाएगा। अब ये आध्यात्मिक अनुभव, ये तो ढूंढना पड़ेगा ना, तो कहाँ मिलेगा? तो फिर से जहाँ ये परमेश्वर का वर्ड आता है या ये सब चीजें आती है, तो डेफिनेटली वो रिलीजन की तरफ भागता है बंदा। जैसे मेरे भी दिमाग में था, रिलीजियस चीजें जो होती है, कुछ कुछ मैं सोच लेके इस प्रोग्राम में आया हूँ, कुछ सोच लेके आया हूँ मैं इस प्रोग्राम में, है ना। मेरी पहले से, मैं 32 साल की उम्र है यार मेरी। 32 साल में मैंने जो कुछ देखा है, जो कुछ फॉलो किया है, या जो कुछ फॉलो करने की कोशिश की है, या लोगों ने मुझे जो कुछ बताया, वही सोच लेके तो मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया हूँ। तो मैं उसी सोच पे चलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वी हैव टू डीलर्न एवरीथिंग। जो कुछ अब तक तेरे को पता है, जो कुछ अब तक तेरे को सीखा है, सब निकाल दिमाग से। और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मैं पुरानी सोच से इस नई जिंदगी को नहीं देख सकता यार। पुरानी सोच निकलनी मांगती है मेरी। पुरानी सोच से मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मैं अगर उस वो पूर्व ग्रह से मैं इन सब चीजों की तरफ देखूंगा ना, तो मैं फिर से फंस जाता हूँ यार। तो वो नहीं, पुरानी सोच पूरी निकलनी मांगती है मेरी। भगवान अच्छा है, निकाल दे बाजू में। भगवान बुरा है, निकाल दे बाजू में। इन सबको बाजू में कर, और अब भगवान को देख। भगवान अगर मिला तेरे को, तो खुद भगवान देख तेरा भगवान अच्छा है या बुरा है। पहले से ही क्या सोच रहा है? भगवान अच्छा है बुरा है ना तूने कभी देखा है, ना उसको कभी ढूंढने की कोशिश की है। दीज आर आई ओपनिंग यार, आई ओपनिंग। दीज आर द रियल आई ओपनर फॉर मी। आंखें खुल गई थी मेरी उस टाइम। यस यार, ये बोल रहा है, लॉजिकली बोल रहा है ना। मैंने कभी देखा है ना कोई भी कोशिश की, और पहले से ही मैं दिमाग में लेके घूम रहा हूँ कि ये सब फालतूगिरी है ना। मराठी में हम बोलते चौकशी पूर्वशी तुच्छता। पता नहीं है, कुछ नहीं है, पहले से मेरे को, मैं बोल रहा हूँ कि ये काम नहीं करेगा। मीटिंग करके थोड़ी ना किसी की दारू बंद होती है, ये क्या ऐसे बेवड़े की मीटिंग में थोड़ी से जाने से कुछ होता है। तो ये पहले से ही सोच थी या सोच होती है दोस्तों, बहुत सारे लोगों की होती है। मेरी वैसी सोच नहीं थी, लेकिन वो कुछ अलग सोच से लेके मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था। तो वो मेरे लाइफ की अनमैनेजेबिलिटी, वो मुझे दारू की तरफ लेके जाती है। तो मेन प्रॉब्लम ऑफ एन अल्कोहलिक इज लाइज इन हिज माइंड। मेरे मेरे दिमागी तौर से मैं बीमार हूँ यार। मेरे बॉडी प्रॉब्लमेटिक है क्या? 100% मेरी बॉडी प्रॉब्लमेटिक है। यस, देयर इज अ फिजिकल एलर्जी इनसाइड मी बॉस। एक बूंद शराब मेरे अंदर जाती है और मैं फट जाता हूँ, फिर मैं रोक नहीं पाता। दुनिया की कोई ताकत मेरे को नहीं रोक सकती बॉस। पहला पेग चला गया ना, कि उसके बाद मैं दूसरे पेग के लिए, तीसरे पेग के लिए जो कुछ करूंगा मुझे पता है। वो इतना खतरनाक क्रेविंग है मेरे अंदर, वो मैंने बहुत अच्छे से महसूस किया है दोस्तों। लेकिन वो क्रेविंग मेरी तभी एक्टिवेट हो जाती है जब मैं दारू पीता हूँ। मैं दारू तभी पीता हूँ जब मैं बार में जाता हूँ। मैं बार में तभी जाता हूँ जब मेरे दिमाग में दारू पीने के ख्याल होते हैं। तो मेन प्रॉब्लम, दिमागी तौर से प्रॉब्लम जो होते हैं, द मेंटल ऑब्सेशन, दैट ऑब्सेशन यार, डेडली ऑब्सेशन, डेडली। पता है जिंदगी की वाट लगनी है, पता है बीवी छोड़ के जानी है, पता है मेरा जॉब चला जाना है, पता है मैं कुछ तो राडा करने वाला हूँ, सब पता है मेरे को, फिर भी मैं वो 90 उठाता है। कितना जबरदस्त इच्छा होता होगा वो, कितना जबरदस्त ऑब्सेशन होगा वो। सब मैं उसको, उसके लिए दाव पे लगाने के लिए तैयार हूँ। तो वो कितनी पास वाली चीज होगी मेरे लिए या कितना मेरा दिमाग वहां, वो मेंटल ब्लॉक मेरा कितना बड़ा होगा यार। वो मेंटल ब्लॉक, मेंटल ऑब्सेशन, वो जो जबरदस्त है। तो मेरा मेन प्रॉब्लम मेरा मेंटल ऑब्सेशन है। मेरा शारीरिक बीमारी है ही, लेकिन मेंटल वहां से शुरुआत हो जाती है, और आगे की साइकिल फिर मैं रोक नहीं पाता हूँ। तो यार, दारू अगर मेरा प्रॉब्लम नहीं है, दारू मैं सोल्यूशन की तरफ ले जाता हूँ, तो मेरा प्रॉब्लम बेसिकली था जो मेरा इमोशनल इश्यूज, मेरे फीलिंग्स को लेके इशू, जो मेरे कंट्रोल में नहीं, जो न्यूट्रलिटी में नहीं है। मैं एक तो इस छोर पे रहता हूँ, नहीं तो उस छोर पे रहता हूँ। मैं बीच में नहीं रह पाता यार। मैं आजू बाजू के नॉर्मल लोग देखता हूँ, जो आजू बाजू के मेरे घर वाले हैं, मेरे दोस्त से, दे रिएक्ट सेनली यार। वो वो जबरदस्त, उनका रिएक्शन कितना कंट्रोल्ड मैनर में निकलता है। और तोड़फोड़ वाला नहीं, गाली गलौज वाला नहीं, फटने वाला रिएक्शन नहीं। मेरे जैसा तो वो बिहेव नहीं करते यार। मोबाइल तोड़ना, मोबाइल चबाना, कुछ भी करता था मैं, लेकिन वो नहीं करते। तोड़फोड़ वोड़फोड़ ये बातें नहीं करते। उनको भी गुस्सा आता है, तो मैं ही क्यों ऐसा करता हूँ? प्रॉब्लम मेरे में है ना, ये मेरे को समझना मांगता है।
मैं प्रॉब्लमेटिक हूँ, आई एम द प्रॉब्लम स्टेटमेंट माई सेल्फ। थर्ड स्टेप मेरे को दिखाता है ना, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन कंफ्यूजन। जो डिल्यूजन वाली लाइफ में जी रहा था, सेल्फ विल रन रहा है जो मेरे लाइफ में चल रहा था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। बवंडर को पता ही नहीं कि वो बवंडर है, उस टोर्नेडो को पता ही नहीं कि वो जिंदगी में क्या हलचल मचा रहा है। मेरे को लग रहा था मैं सही हूँ यार, मैं कहाँ गलत हूँ यार, लोग ऐसे करते हैं, लोग वैसे करते हैं, फिर ब्लेम गेम चालू हो जाता था। बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड, अपने ही बारे में सोचता था, है ना। वो बोलते कि ब्रह्मांड के सेंटर में मैं हूँ यार, मेरे आजू बाजू में ब्रह्मांड चल रहा है, ये सब कुछ। तो वो डिल्यूजन वाली लाइफ, उससे निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे कैसे निकलेगा, जो थर्ड स्टेप डिसीजन में ले रहा हूँ कि टू टर्न माई विल एंड लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड एज आई अंडरस्टूड हिम, टू टर्न करना, वो ब्रह्मांड के इससे चलना यार, उस वो जो फ्लो है, उस फ्लो में घुल जाना। क्योंकि मैं हमेशा फ्लो के अगेंस्ट खड़ा रहा था, वही जो बात कर रहा था कि संघर्ष संघर्ष, समर्पण कभी था ही नहीं। हमेशा संघर्ष संघर्ष संघर्ष। तो दिमाग का क्या होता होगा, अभी मैं सोचता हूँ, हैंग था मैं, कुछ ठीक से सोच नहीं पाता था, मेरा दिमाग हमेशा हेवी रहता था। ऐसा लगता था क्या है उस दिमाग में पता नहीं, लेकिन एकदम ऐसे कुछ समझ में नहीं आता था, वैसी परिस्थिति में रहता था दोस्तों। तो वो डिसीजन का मजा आने के लिए फिर आगे का, जब तक मैं रिकेज ऑफ द पास्ट साफ नहीं करूंगा, जो मेरी गंदगी है, जब तक वो मैं साफ नहीं करूंगा, उस तब तक वो थर्ड स्टेप डिसीजन का मजा नहीं आएगा मेरे, है ना। वो जिंदगी अपने अपने छोर से चल रही है और बस मैं देख रहा हूँ ना, वो नहीं होता यार मेरे, जब तक मैं आगे देखूंगा नहीं। इसीलिए फोर स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर स्टेप में हमने देखे कि फोर स्टेप मैंने कैसे ली, या बिग बुक में जो मेरे को सूचनाएं दी है, जो मेरे को इंस्ट्रक्शंस दिए, उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जब मैं फोर स्टेप लेने की कोशिश करता हूँ, द रिजनमेंट पार्ट फर्स्ट, किन किन लोग मेरे मेरे जिंदगी के रावण कौन है, मेरे जिंदगी की किन किन लोगों ने वाट लगाई यार, तो ये लोग हैं, इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, इनको मारने की कोशिश, उनको मारने के सपने में देखता था, कुछ कर नहीं पाता था, लेकिन बस सपने रहता था ना। द रिजनमेंट, द फैंसीड और रियल, द रॉन्ग डूइंग ऑफ अदर्स, दूसरों ने जो गलत किया है, जो मैं सोच रहा हूँ वो सच्ची में किया भी होगा, नहीं तो मैं मेरे दिमाग में ही सोच रहा हूँ कि शायद उसने ऐसा किया है इसलिए मैं कुन्नत पकड़ के बैठा हूँ, वॉट एवर इट मे बी, बट दे हैव रियल पोटेंशियल टू किल। वो मेरे को मारने का पूरा पोटेंशियल रखते हैं, क्योंकि वो दारू की तरफ लेके जाते हैं। जब मैं मेरे सोल्यूशन के बारे में सोचता हूँ कि सोल्यूशन मेरा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, सोल्यूशन मेरा स्पिरिचुअली ऊपर जाना है, लेकिन ये रिजेंटमेंट मुझे स्पिरिचुअली नीचे लेके जाती है, यानी वो और दलदल में लेके जाती है। तो वो रिजेंटमेंट में मैं रह नहीं सकता, उस रिजेंटमेंट से निकलना बहुत मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। वो फिर कुछ भी हो जाए, वो रिजेंटमेंट ना, द ग्राउच एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग, वो वाज नॉट फॉर अस यार, वो हमारे लिए नहीं है खुन्नस लेके पकड़ना। इट मे बी द ड्यूबियस लग्जरी फॉर अ नॉर्मल पीपल, ड्यूबियस, उसके लिए भी वो साशंक है कि शायद से नॉर्मल लोगों के लिए वो लग्जरी हो भी सकती है, होती नहीं है, किसी के लिए भी नहीं होती, लेकिन शायद से हो सकती है यार, वो अच्छा कुछ कर दे उस खुन्नस में। लेकिन मेरे जैसा बंदा जब खुन्नस पकड़ के बैठता है ना, वो कुछ नहीं करता है, वो जाके लास्ट में दारू ही पीता है, दारू ही पिएगा, क्योंकि वो मैं झेल नहीं पाता हूँ, मैं जबरदस्त रेस्टलेस इरिटेबल डिसकंटेंट होने ही वाला हूँ। तो वो रिजेंटमेंट तब तक रहती है जब तक मुझे सामने वाले का पार्ट दिखता है, लेकिन जब मैंने मेरा पार्ट देखना चालू करता हूँ, सामने वाले ने क्या किया, चल 2 मिनट बाजू में रख, तू क्या गलत किया, रीजन है, इन्वेंटरी इज माइन ना, मेरी इन्वेंटरी है, मुझे मैंने देखना चाहिए कि मैं गलत कहा था या मैंने क्या किया था। वो मैं कभी नहीं देखा था, उसकी कभी जरूरत महसूस नहीं हुई थी, क्योंकि मैं सोचता था कि मैं सही हूँ, दूसरे गलत है, और दूसरों पे मेरे को गुस्सा करना जायज है भाई, सेल्फ राइटस एंगर, पूरा हक है मुझे दूसरे की वाट लगाने का, पूरा हक है गाली गलौज करने का, पूरा हक है ये सब कुछ करने का, ये जो मैं सोचता था। लेकिन जब मैंने मेरा पार्ट देखना चालू किया दोस्तों, कि मैं कहाँ कहाँ गलत था, मैंने क्या क्या गलतियां की, तब वो मॉरलिटी निकल गई यार। मेरे को हक ही नहीं रुक बचता है फिर दूसरे के ऊपर गुस्सा करने का, मैं किस मुंह से गुस्सा करूं यार, सब मेरा ही पार्ट दिख रहा है यार, आगे वाले से बस रिएक्शन आ रही थी, क्यों ना आएंगी रिएक्शन, वो भी इंसान है यार, वो भी इंसान है, वो भी रिएक्ट करेंगे। मैं हमेशा गाली गलौज करेंगे और वो सुन के लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि मेरे घर में मैंने देखा एक पॉइंट तक मेरे घर वालों ने ना वो टॉलरेट किया, लेकिन उसके बाद वो टॉलरेट उनका निकल गया। कैसे करेंगे यार, कब तक करेंगे। जो मेरी बहन, जो मेरे को एक छोटे बच्चे की तरह मानती है, उसका तीसरा बेटा मानती है मेरे को, मेरी बहन जो मेरी से बड़ी बहन है मेरी, तो वो मेरे को बोल रही थी यार तू मर क्यों नहीं जाता यार। तो इतना प्यार करने वाली वो इंसान मेरे को, वो अगर ऐसा बोल रही है, तो वो ऐसे ही नहीं बोल रही है, वो पागल तो नहीं है, वो कौन से फ्रस्ट्रेशन में ये सब कुछ बातें कर रही है, मेरे को बोल रहे तू मर जा, तू मरेगा तो हमारे लिए अच्छा है। तो ये हालत मेरे घर में हो चुकी थी दोस्तों, तो ये किसका क्यों हो गई थी, हु इज रिस्पॉन्सिबल, मैं मेरा पार्ट कब देखूंगा। लेकिन जब मैं देखना चालू करता हूँ, तब समझ में आता है कि लोगों ने ऐसा रिएक्ट क्यों किया, और जायज था यार।
मैं मेरा गुस्सा आने के बाद तोड़फोड़ करता हूँ, चलो यार वो तोड़फोड़ तो नहीं करते थे कभी, मेरे को मारने की कोशिश नहीं की उन लोगों ने, मैं मारने पे तो आ जाता था, इतना तो नहीं करते ना वो। तो मेरे को मेरा पार्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, फिर मोरालिटी निकल जाती है उन सब चीजों में से, फिर वही से जनरेट होता है मेरा वो अमेंड लिस्ट, अमेंड क्या करना है, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट कौन से आ रहे हैं, कहाँ कहाँ मैं गलत था, क्या क्या कहाँ कहाँ झूठ बोला, कहाँ कहाँ लोगों को मैनिपुलेट, कहाँ जस्टिफिकेशन, ये वो। मेरे जैसा इंसान इतना अच्छा एक्टर है ना, सामने वाले को कब बाजार में बेच के है उसको भी नहीं पता चलेगा, ऐसा मैं एक्टर हूँ यार, ऐसा झूठ बोलता हूँ, समझ में भी नहीं आता सामने वाले को। तो ये हूँ मैं कैरेक्टर, या ये मैं था, मैं कैरेक्टर, ये सब कुछ किया हूँ मैं। मेरा फियर लिस्ट, कौन कौन सी चीजों से डर है, क्यों डर है, अगर उस डर से बाहर निकलना है तो क्या करना पड़ेगा। यस, फेथ इज द आंसर, फेथ इज द आंसर फॉर फियर। मेरा विश्वास जब तक है या बढ़ेगा तब मेरा फियर कम होगा, लेकिन इट ऑलवेज कम्स विद द राइट एक्शन यार। एक्शन का पार्ट मुझे भूलना नहीं चाहिए। बस भगवान भगवान चिल्ला के भगवान नहीं बचाता है, कैसे बचाएगा वो, उसको ढूंढने की कोशिश मुझे करनी है ना। तो मेरे एक्शन बहुत मैटर करते हैं कि मैं कौन से एक्शन कर रहा हूँ। चलो उसके बाद आ गया मेरा लस्ट का पार्ट। लस्ट में मैंने क्या क्या किया, कैसे कैसे इनकंसिडरेट था, कहाँ डिसऑनेस्ट था, ये कैसे सब कुछ चीजें, कैसे कैसे मैंने हानि पहुंचाई। तब मैंने देखा यार कि साला बहुत लोगों की जिंदगी मैं बर्बाद करके आया। वो ऐसी नहीं है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही थी, मेरे जैसा इंसान, मेरे आजू बाजू में जो कुछ लोग आते हैं ना, मेरे मेरे संपर्क में आते हैं, मेरे रेडियस में आते हैं ना, सबकी जिंदगी में वाट लगा के मैं जाता हूँ, और मैंने वो किया डेफिनेटली। उसके बाद मैंने पीपल ना हार्म लिस्ट मैंने देखा कि कैसे उन लोगों का कुछ भी पार्ट मेरे लाइफ में था नहीं, लेकिन मैंने उनको कैसे दुखाया, क्या किया, कैसे किया। ये सब देखने के बाद दोस्तों, जब छठे और सातवें कदम में माय कैरेक्टर डिफेक्ट, जो मैं खुद नहीं निकाल सकता, अगर मैं निकाल पाता तो मैं भगवान हो जाता, लेकिन मैं भगवान तो हूं नहीं, मैं एक इंसान हूं ना। तो वो कैरेक्टर डिफेक्ट कौन निकालेगा, फिर भगवान निकालते हैं भैया, मैं नहीं निकाल सकता। मेरे को विलिंग होना है कि भाई निकाल दे, उसका डिस्ट्रक्शन मेरे को समझ में आना चाहिए, है ना। वो क्राइसिस टू क्राइसिस रुकना बहुत हो गया अभी। एक्चुअल में क्या है वो, क्योंकि क्या होता था बहुत बार, अंदर से तो इच्छा है लेकिन बस लफड़ा ना हो जाए इसलिए मैं चुप बैठता था। लेकिन जब भी मेरे को टाइम मिलता था, जब भी मेरे को लगता था कि ये मौका है, मारना है चौका मेरे को, मैं चौका मारने की कोशिश करता था। फिर से घर में वही प्रॉब्लम हो जाते थे। तो वो अंदर से ये आना चाहिए कि मेरे को ये नहीं करना है, और वो अंदर से तभी आता है जब उसका डिस्ट्रक्शन मेरे को समझ में आता है, या उसका डिस्ट्रक्शन मेरे को समझ में आना चाहिए। उसीलिए मुझे मेरे अनुभव में जाना पड़ता है ना, मेरे एक्सपीरियंस, है ना। वो माझा काड़ा कुट्ट भूतकाळ, वो जो अंधेरा जो है मेरे लाइफ का, वो पास्ट का, उस अंधेरे में जाना पड़ेगा मेरे को, तभी से जाके वहीं से रोशनी मिलेगी बॉस, वहीं से रोशनी मिलेगी। उसके बाद 8 से 9 रैकेज ऑफ द पास्ट साफ करने का जो है अभी, अमेंड लिस्ट, अमेंड क्या करना है, सॉरी बोल के जमेगा नहीं, मेरा बिहेवियर चेंज होना चाहिए। जब बिहेवियर चेंज होता है ना, तब जाके फिर वो मेरे रिलेशंस भी ठीक हो जाते हैं यार वो। लेकिन इट्स अ टाइम प्रोसेस है ना, वो धीरे धीरे होगा एक रात में सब बदलाव नहीं होते मेरे में, है ना। लेकिन मुझे वो ना बोलते हैं ना कि वो मुझे कोशिश जारी रखनी है, और जब मैं मेरी कोशिश जारी रखता हूँ ना, तब चेंजेस धीरे धीरे दिखना चालू हो जाते हैं। और अभी देखो, मैं थर्ड स्टेप में बोल रहा हूँ कि मैं जब तक भगवान नहीं ढूंढूंगा, सेकंड स्टेप में बोलता हूँ कि जब तक मैं भगवान ढूंढने की कोशिश नहीं करूंगा, है ना, मेरे को वो अच्छा नहीं लगेगा। गॉड गुड एंड वुड इफ यू वेयर सॉर्ट, अगर मैं उसको ढूंढने की कोशिश करता हूँ तभी वो जाके वो मेरे को बचाता है। लेकिन चौथे कदम में मैं भगवान को ढूंढने निकला ही नहीं हूँ बॉस। मैं किसको ढूंढ रहा हूँ, मैं मेरे खुद को ढूंढ रहा हूँ। मैं मेरे अंदर जाके देख रहा हूँ कि क्या गड़बड़ है, तो मैं ढूंढ रहा हूँ खुद को। तो उसमें से दो चीजें हो सकती है, शायद से भगवान है ही नहीं, शायद से भगवान है ही नहीं, क्योंकि मैं भगवान ढूंढ ही नहीं रहा हूँ, मैं मेरे खुद को ढूंढ रहा हूँ। और दूसरी बात, दैट इज द वेरी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट इन द बिग बुक में है, वी फाउंड दैट ग्रेट रियलिटी डीप डाउन इनसाइड अस। वो जो ग्रेट रियलिटी, द भगवान, द गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, वो हायर पावर जिसको मैं बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, वो जब मैं मेरे खुद को अंदर ढूंढने की कोशिश करता हूँ ना, वो मेरे को अंदर ही किधर मिल जाता है। यानी जो कंसेप्ट मैंने अभी तक बाहर महसूस कर रहा था या बाहर में सोच रहा था कि वो मेरे से बाहर है, मेरे से अलग है, नहीं बॉस, वो तेरे ही अंदर है। तो उसी का एक पार्ट है ये ख्याल आना या ये महसूस होना, इट इज द मैजिकल थिंग। क्योंकि मैं जब मेरे को ढूंढता हूं ना, तब अंदर ही वो किधर मिलता है, वो मेरा आत्मा, वो मेरा आत्मा और ऊपर वाला परमात्मा। ये आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन कभी हुआ ही नहीं था नहीं बॉस। क्योंकि आत्मा और परमात्मा के बीच जो गंदगी थी ना, मेरी गंदगी, मेरे रायते, वही तो थे बीच में आत्मा और परमात्मा के। जब वो रायते मैं ठीक करना चालू किया, वो गंदगी जब बाहर निकलना चालू किया ना, तब वो जाके है ना, वो आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन हुआ। दैट इज माई फर्स्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस।
वो कनेक्शन होना, वो कनेक्शन अभी जो हुआ है, जो एक्सपीरियंस मेरे को हुआ है, उसको वो बढ़ाते जाना चाहिए, है ना। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस उसी चीज का होता है जो मेरे पास है। मेरे पास जो चीज है ही नहीं, उसको मैं कैसे मेंटेन करेगा, नहीं हो सकता। तो कुछ चीज अगर मेरे को मेंटेन करनी है ना, तब मेरे को वो पहले मिलनी मांगती है, उसी के बाद जाके उसका मेंटेनेंस होगा ना। जब हम बोलते हैं कि 10th 11 12 स्टेप, दीज आर माई मेंटेनेंस स्टेप, ओके फाइन। क्या मेंटेन कर रहा है, मेंटेन कर क्या रहा है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मिला है। जब तक मैं 4th to 9 नहीं करेगा, मेरे को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कहां से आएगा सर, नहीं आएगा, वो मेरे को तो नहीं आता है। तो वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो मेरे को अभी तक मिल रहे हैं या है, उसको मुझे बढ़ाते जाना चाहिए। एक्सपीरियंस टू अवेकनिंग, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस टू स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये जो जर्नी है ये मेरे को करनी है। उसके लिए फिर 10th 11 12 जो है मेरा मेंटेनेंस है, उसके बाद में आऊंगा ना मैं। लेकिन पहले मेरे को 1 to 9 तो करने चाहिए। और जब मैं 10th स्टेप में आता हूँ, अभी मॉडरेटर साहब ने 10th स्टेप है ना हिंदी में पढ़ के दिखाई, इंग्लिश में बोलते वी कंटिन्यूड टू टेक माई पर्सनल इन्वेंटरी। अभी ये इन्वेंटरी, ये फिर से इन्वेंटरी की बात कर रहे हैं। अरे अभी तो भैया इन्वेंटरी लेके ही तो आया हूं मैं। अभी 4th स्टेप में मैंने इन्वेंटरी लिया ना, ये सब चीजें देखी, रिजेंटमेंट, फियर, सेक्स, हार्मलेस, ये तो देख के आया हो ना मैं। तो अभी क्या इन्वेंटरी लेना है, क्यों लेना है। अभी तक जो इन्वेंटरी लिया ना, वो पास्ट का इन्वेंटरी था। अभी तक जो मैंने देखा ना, वो मेरे पास्ट वाले जिंदगी में देखा। जब मैं 32 साल की उम्र में ये इन्वेंटरी ले रहा था ना 4th स्टेप, वो मैंने मेरे 32 सालों में क्या किया, उसका इन्वेंटरी था, राइट। तो वो पिछली गंदगी साफ करके मैं 9th स्टेप तक आता हूं। और 9th स्टेप के बाद ये 10th स्टेप में बोलता है कि भैया ये इन्वेंटरी तू छोड़ नहीं सकता, अभी ये इन्वेंटरी तेरे को लेती रहनी पड़ेगी। क्यों लेती रहनी पड़ेगी, वाई, सीधी बात है। अब तक तेने गंदगी साफ की, तेरे को भगवान का वो एहसास होता है। मैं बोला हाँ यार होता है। वो जो मजा आने लगा है, जो अंदर से फ्रीनेस आने लगा है ना, वो किसकी बदौलत हो रहा है यार, उसी वो भगवान की बदौलत तो हो रहा है, बदौलत तो ही हो रहा है ना। तो वो जो है ना, वो मेंटेन करना पड़ेगा ना अभी। क्योंकि मेरा पर्सनालिटी ऐसा है कि हर रोज कोई ना कोई गंदगी आता है। अगर मैं मेरी गंदगी पहले साफ करके आया हूँ, वो भगवान के मेरे को एहसास होने लगा है, मैं उसको महसूस कर पा रहा हूँ। अगर मेरे मेरे मन में फिर से गंदगी होने लगी, डेफिनेटली यार वो निकल जाएगा। मुझे उससे के पास रहना है ना, तो उसके पास रहने के लिए मेरा मन मुझे साफ रखना पड़ेगा। मेरी जिंदगी की गंदगी मेरे को निकालनी पड़ेगी, जो निकाल के आया हूं। लेकिन अभी हर रोज की गंदगी हर रोज निकालनी पड़ेगी। अभी मैं अगर है ना, मैं अभी 4 महीने के बाद मेरे घर में आया, मैंने देखा यार बहुत गंदगी थी अंदर, बहुत गंदगी थी। मैंने सब साफ की, फटाफट फटाफट पानी वानी मार के सब मैंने धो लिया, खत्म। अभी मैं उधर रह रहा हूँ, तो हर रोज जो कचरा जमा होता है वो तो मुझे निकालना पड़ेगा ना। अगर मैं नहीं निकालूंगा तो क्या होगा, फिर से घर गंदा होगा। फिर घर गंदा होगा तो मैं उसमें रह नहीं पाऊंगा। सेम दिस इज हैपनिंग विथ मी। मेरे मन की गंदगी मुझे हर रोज साफ करनी पड़ती है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। अगर गंदगी होने लगी तो वो भगवान जो उधर आके बैठा है वो निकल जाएगा यार। और वो जब निकल जाता है ना, तब मेरे को दूसरा भगवान दिखता है, मेरा दारू। हाँ, दारू नहीं देव, दारू नहीं तो भगवान, ये दो ही चीजें मेरे साथ हो सकती है। मैं अकेला नहीं रह सकता। लैक ऑफ पावर इज माय डिलेमा। शक्ति का अभाव ये हमारे सामने का यक्ष प्रश्न है। हमारे पास ऐसी शक्ति नहीं थी जिसके आधार पर हम हमारा जीवन काट सके। इसीलिए तो दारू के पास जाता था ना मैं। वो शक्ति थी, वो ना मध्य शक्ति, वो मेरे को पावर देती थी यार, पावर देती थी वो मेरे को। अगर वो पावर के साथ अभी मैं जी नहीं पा रहा हूं, तो मेरे को जो पावर चाहिए है ना, वो उसको रिप्लेस करने वाली, दारू को रिप्लेस करने वाली वो पावर, उसके साथ मुझे रहना पड़ता है सर। इसीलिए मुझे ये 10 स्टेप इन्वेंटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वो फिर से गंदगी होने नहीं दे सकता, क्योंकि गंदगी होगी वो निकल जाएगा, फिर मैं फिर से दारू के पास जाने की संभावना है। तो इसके लिए मुझे ये 10 स्टेप लेना है। और वो बोलता है ये विगरसली लेना पड़ेगा। विगरसली, व्हाट इज मीन बाय विगरस, बहुत जोर से लेना पड़ेगा। वाई जोर से लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब दोस्तों, मैं जब ये मैंने मेरा 4 स्टेप का इन्वेंटरी लिया, मेरा अमेंड प्रोसेस जब चालू था, तो मैं देख रहा था कि बहुत सारी चीजें ना मेरी वापस आ रही है। या मैं है ना, बहुत जगह मेरे को गुस्से आते थे, नए नए गुस्से थे। ऐसी नहीं है कि पिछले वाले गुस्से थे, वो नए गुस्से थे। कभी बॉस के ऊपर गुस्सा आता था, बीवी के ऊपर कुछ ना कुछ गुस्सा आ जाता था, घर वाला का कुछ प्रॉब्लम हो जाता था, फियर आते थे, लस्ट उभर उभर के बाहर आ जाती थी मेरी, है ना। तो ये सब चीजें मेरे साथ होती थी। अभी इनका क्या करना है, अभी हर रोज की गंदगी हर रोज साफ करनी है। अगर मैं नहीं करूंगा तो वही हो जाता है ना, फिर गंदगी हो जाएगा, फिर मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। सो
we continue to take personal inventory and continue to set right any new mistake as we go along. अगर कुछ गलती मेरे साथ फिर से होती है ना, वो मेरे को फिर से उसी वक्त देखनी पड़ेंगी। अभी ये इन्वेंटरी है, तो अभी देखते हैं कि भाई रात को इन्वेंटरी लो, दिन के बारे में सोचो। रात का इन्वेंटरी वो 11 स्टेप इन्वेंटरी है, वो 10 स्टेप इन्वेंटरी नहीं है। 10 स्टेप इन्वेंटरी क्या बोलता है? मैं कंटिन्यू मेरी तरफ देखना मांगता है, कंटिन्यू। अगर सुबह मेरे साथ कुछ लफड़ा हो जाता है, सुबह मेरे साथ किसी की झगड़ा हो जाता है, मैं शाम तक राह देखता रहेंगे क्या इन्वेंटरी लेने का? नहीं। तो शाम को मीटिंग में जाके शेयर करेगा। अरे सुबह हुआ है, शाम को मीटिंग में जाके शेयर करेगा। बस में बीच में अभी ये 7-8 घंटा है, क्या करेगा भाई? मैं 7-8 घंटे में 7-8 बार स्लिप मारेगा, ऐसा बंदा है मैं। मेरे दिमाग में कचकच हो जाते हैं, मैं कुछ भी कर जाता हूँ। तो मैं राह नहीं देखूंगा। मेरा स्पॉन्सर रात को अवेलेबल होगा, 4 दिन के बाद अवेलेबल होगा, फिर उसके साथ बात करेगा। बॉस बाजू में जो अवेलेबल पर्सन है मेरे सामने, उसके साथ मुझे बात करनी पड़ेगी। जो तुरंत आ रहा है ना, तुरंत मेरे दिमाग से बाहर निकालना पड़ेगा। मैं राह नहीं देख सकता। मैं राह देखेगा मेरा विकेट निकल जाएगा सर यार। इसीलिए ये तुरंत करना है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये मैं रोक नहीं पाता हूँ। मिनट मिनट हर एक क्षण मुझे मेरी तरफ देखना है कि मेरे गलती सॉरी, मैं कहाँ गलत होता हूँ या मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ। वी हैव नाउ, अभी वो क्या बोलता है? सो we vigorously commence this way of living, vigorously, बहुत जोर से, as we cleaned up the past। मैं मेरा पास्ट क्लीन करके आया हूँ, यहाँ से आगे फिर से गंदगी ना हो, इसलिए मुझे vigorously करना पड़ेगा। We have entered the world of spirit, definitely we have entered the world of spirit। Our next function is to grow in understanding and effectiveness। Okay, this is not an overnight matter, एक रात में नहीं होगा, ये लाइफ टाइम प्रोसेस है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैंने पायरी कर लिया, अभी खत्म, ऐसा नहीं है यार। पायरी कर लिया मतलब क्या? ओके, 1 to 9 एक बार हो सकता है, 1 to 9 हो गया, मेरा पास्ट मैंने देख लिया, मैंने मेरा अमेंड कर लिया, ये हो गया। लेकिन 10th 11 12 जो मेरा मेंटेनेंस स्टेप है, वो हो कैसे गया? वो तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो हर रोज चलेगी, मिनट मिनट चलेगी, तो वो तो करते ही रहना है। तो पायरिया हो गया, अभी मुझे देखने की जरूरत नहीं, ऐसी बात नहीं है अल्कोहलिक्स एनोनिमस। ये मेरा एक्सपीरियंस है। एक बार कर लिया, पढ़ लिया, बुक लिख लिया, अभी देखने की जरूरत नहीं, अब मैं मेरा जिंदगी जी सकता है, ऐसी बात नहीं है। पास हो गया एग्जाम, अभी देखने की जरूरत नहीं, कौन देखेगा फिर से वो सिलेबस, ये बात नहीं है सर यार। ये मुझे कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअस रखना पड़ेगा, है ना। दिस इज नॉट एन ओवरनाइट मैटर, इट शुड कंटिन्यू फॉर आवर लाइफ टाइम। जिंदगी के लास्ट क्षण तक ये चलते ही रहना मांगता है, तभी जाके मैं ठीक रहेगा, तभी जाके वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस में मेंटेन कर पाएगा। जब वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस में मेंटेन करता हूँ ना, मेरी दिमागी हालत ठीक रहती है। जब मैं स्पिरिचुअली नीचे गिरता हूँ ना, दिमाग में चाव होना चालू हो जाता है। शायद से मैं तुरंत दारू नहीं पीऊंगा, लेकिन विदाउट दारू भी मैं जो भूचाल लाता हूँ ना मेरे आजू बाजू में, जब मैं डिस्टर्ब होता हूँ तो मेरी चिड़चिड़ होती है, मैं ना गाली गलौज चालू हो जाती है, चिल्लम चट चालू हो जाती है, तोड़फोड़ चालू हो जाती है, मैं गुस्से से बात करना चालू करता हूँ, मैं ठीक से बात नहीं करता हूँ, ठीक से काम नहीं कर पाता हूँ। तो ये साइड इफेक्ट है उसके, ये साइड इफेक्ट है। इसीलिए मुझे ये 10 स्टेप विगरसली करना है, मिनट मिनट करना है, हर क्षण करना है। तो ये लाइफ टाइम प्रोसेस है। कंटिन्यू टू वॉच फॉर सेल्फिशनेस, डिसऑनेस्टी, रिजेंटमेंट एंड फियर। ये 4 चीजें उन्होंने दी है, सेल्फिशनेस, dishonesty, resentment and fear। When this crop up, we ask God at once to remove them। When it crop up, यानी क्या हुआ है? अब तक का, अभी एक सीधी बात है, अभी मैं मेरे बगीचे में हूँ या मेरे बाग में हूँ, तो वहां बहुत सारा है ना वो ग्रास ऐसे फूट के इधर उधर आया है, तो डेफिनेटली मैं वो ग्रास काट देता हूँ, ठीक से वो पूरा साफ सफाई कर देता हूँ। लेकिन ऐसी बात नहीं है ना कि फिर से वहां ग्रास आएगी नहीं, वो तो आएगी। तो वो जब आती है ना, मुझे तुरंत उसको साफ करना है। जब वो छोटा है, जब वो अभी अभी निकल रहा है ना, तुरंत अगर मैं उसको साफ करूंगा ना, तो लास्ट में जाके जो बहुत मेरे को बहुत ज्यादा इफर्ट्स डालने पड़ेंगे वो निकालने के लिए, वो नहीं होते। तो वो जब भी मेरे को दिखता है कि गड़बड़ हो रहा है, तभी मुझे उसकी तरफ देखना है, क्योंकि जब वो अगर वो गड़बड़ बढ़ गया ना, फिर निकालना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। फिर से एक बार 4 स्टेप लेने का है क्या मेरे को? मैंने यहाँ सुना है कि 4 स्टेप हर साल लेने पड़ते हैं। अरे क्यों लेनी पड़ती है हर साल? एक बार ही 4 स्टेप लेना मांगता है सर। 4 स्टेप एक ही बार होती है, उसके बाद अगर 10 स्टेप में हूं तो ये 4 स्टेप मेरा कचरा जमा ही नहीं होगा ना। अगर जमा नहीं होगा तो क्यों देखना पड़ेगा फिर उस कचरे की तरफ? अगर मैं हर रोज वो मेरा 10 स्टेप कर रहा हूँ ना, तो वो कचरा मैं जमा होने नहीं दे रहा हूँ। वो डंपिंग ग्राउंड में ना, वो डंप जो हो रहा है कचरा, वो फटाफट फटाफट मैं साफ कर रहा हूँ, और वो जगह साफ रह रही है। और जब तक वो जगह साफ रहेगी तब तक वो भगवान उधर रहेगा। जिस दिन गंदगी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वो भगवान वहां से निकल जाता है। तो ये पॉइंट, ये प्रॉब्लम मेरे में है।
वो शक्ति पहले से ही मेरे साथ थी, लेकिन मेरे गंदगी के कारण वो शक्ति का एहसास मेरे को हो नहीं रहा था। और अभी भी वो गंदगी अगर फिर से आने लगी तो फिर से जो एहसास अभी हो रहा है 1 to 9 करने के बाद, वो एहसास मेरा निकल जाएगा। तो यहाँ इट इज ऑल रिलेटेड टू मी। मेरी गंदगी वो कभी भी मेरे को दूर नहीं करता है सर। वो क्यों दूर करेगा मेरे को? मैं उससे दूर चले जाता हूं जब गंदगी आ जाती है। इट्स ऑल रिलेटेड टू मी। वो कभी भी मेरे को छोड़ के नहीं जाता है। उसकी इच्छा भी नहीं है मेरे को छोड़ के जाने। क्यों जाएगा यार? वो प्रेम प्रताप परमेश्वर बोलते हैं ना उसको, सबका ख्याल रखने वाला अच्छा लविंग गॉड। वो मेरे को भी प्यार करता है, लेकिन मेरी गंदगी का मैं क्या करूं? वो साफ करने का जिम्मेदारी मेरा है। वो ऐसे ही नहीं होगा, तो वो मुझे करना पड़ता है। और जब तक मैं करते रहूंगा तब तक मैं उसके पास रहूंगा। जब तक मैं उसके पास रहूंगा ना, दारू के इस पहले घोट से मैं बचा रहूंगा। तो इट्स ऑल रिलेटेड टू अवॉइड फर्स्ट ड्रिंक ऑफ अल्कोहल। वो उसी दारू के पहले घोट को अवॉइड करने की ही बातें यहाँ हो रही है। लेकिन ये उसका रास्ता है, ये उसका रास्ता है। अगर ये करते रहूंगा तब मैं फिर से जाके उस दारू की पहली घोट की तरफ नहीं जाऊंगा। उसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरह से आगे उसने दिया। मैं ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने वाला हूँ दोस्तों, मजा आएगा। सो देन वी रिजोल्यूटली, वो क्या बोलता है, जब ये डिसऑनेस्टी, सेल्फिशनेस, रिजेंटमेंट, फियर, ये जब भी वापिस आ जाएंगे ना, वी आस्क गॉड एट वंस टू रिमूव देम। भाई भगवान निकाल दे, इससे इसके साथ मैं जी नहीं पाऊंगा। वी डिस्कस देम विद समवन इमीडिएटली। इमीडिएटली बोल रहा है, तुरंत तुरंत। अभी मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है, मैं फोन उठाएगा, माधव को फोन करेगा, बाबा ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ, करना मांगता है। मैं सही नहीं सोचूंगा यार, मैं सुबह करूंगा, मैं 2 दिन के बाद करूंगा। सुबह 2 दिन क्या हो जाएगा मेरे साथ मेरे को नहीं पता है। इमीडिएटली मुझे किसके साथ डिस्कस करना है? सुबह का मैटर शाम को डिस्कस नहीं। स्पॉन्सर अवेलेबल नहीं है, रैक फॉर स्पॉन्सर बाजू में, किसी के साथ भी बात कर चलेगा। सब स्पॉन्सर के ही बताना, ऐसी बात नहीं है। मैं तो किसी को भी बता देता हूँ, स्पॉन्सर मेरा हर रख अवेलेबल नहीं रहता है, कैसे रहेगा? उसको भी उसके काम है। उसने क्या ठेका लेके रखा है क्या मेरा? कभी भी मैं फोन करेगा बोल अवेलेबल हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है यार। उसको भी उसके काम है ना। तो जो कोई अवेलेबल है, कोई भी है, कल्पेश हो सकता है, मैं कल्पेश को फोन करूंगा। किसी को भी फोन कर सकता हूँ मैं यहाँ, कामिल को फोन करूंगा, बॉस ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ। मेरे को बात करना मांगता है। वो गंदगी जो अंदर से वो मैं में उभर के आ रहा है ना, वो जो फीलिंग उभर के आ रही है ना, उसको मैं तुरंत बाहर निकलना मांगता है। नहीं निकालेगा ना तो मैं उसी में रहता हूँ। शायद से मैं दारू नहीं पीऊंगा, लेकिन मेरी प्रोडक्टिविटी 0 हो जाती है, मैंने महसूस किया है। मैं जब भी गुस्से में रहता हूँ ना, खत्म। मैं कुछ काम ठीक से नहीं कर पाता। सब काम गुस्से में करूंगा, कुछ ना कुछ बिगाड़ के रखूंगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ करके रखूंगा। जब तक मैं किसी के साथ बात नहीं करता हूँ ना, तो मेरे को फ्रीनेस आता नहीं है यार। वो दिमाग से निकलना मांगता है। इसीलिए आई डिस्कस इट विद, किसके भी साथ डिस्कस कर, लेकिन इमीडिएटली डिस्कस कर, तुरंत डिस्कस कर। रख मत वो दिमाग में, रखूंगा मर जाऊंगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। सो वी डिस्कस विद देम विद समवन इमीडिएटली एंड मेक अमेंड्स क्विकली इफ वी हैव हार्म एनीवन। और अगर मैंने किसी को अगर कहीं पहुंचा तो तुरंत हार्म करना, तुरंत अमेंड करना। अगर मैं बीवी को 4 गालियां देके बाहर आ रहा हूँ और मेरे को अभी रियलाइज हो रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? बहुत सॉरी यार, गलती हो गया, करना चाहिए ना अमेंड। अमेंड तुरंत करना चाहिए उसका। जो भी मैं रायता फैला रहा हूँ ना, ऐसी बात नहीं है दोस्तों कि मैं रायता नहीं फैलाऊंगा। देखो, बहुत बहुत एक ऐसा समझ है कि मैं स्टेप्स लेने के बाद मेरे को गुस्सा नहीं आएगा, मेरे को फियर आता ही नहीं है, मेरे को लस्ट आएगा ही नहीं, मैं किसी को प्रॉब्लम करूंगा ही नहीं। तो ये सब झूठ बातें है। ऐसी बात नहीं है कि ये आता नहीं है, ये आता है, उसके बाद भी आता है। लेकिन अब मेरे को एहसास होता है कि वो आ रहा है। वो एहसास होना बहुत इंपॉर्टेंट। पहले क्या होता था, एहसास वैसास कुछ नहीं, मेरे को आता था दिमाग में, मैं फटाक से रिएक्ट होके खत्म। मैं बात उधर का ही है ना, एक घाव 2 टुकड़े, फट के कुछ में कर देता था। इंपल्सिव कंपल्सिव बिहेवियर में कुछ भी कर देता था मैं। अब मेरे को समझ में आता है कि वो आ रहा है, क्योंकि अभी मैं खुद की तरफ देख रहा हूँ ना। 10 स्टेप वही डिमांड करता है ना, वी कंटिन्यूड टू टेक पर्सनल इन्वेंटरी। हमेशा मैं अभी आपको मेरी तरफ, खुद की तरफ देख रहा हूँ। अगर मैं मेरी तरफ देख रहा हूँ, अगर ये चीजें बाहर आ रही है ना, मैं तुरंत किसी के साथ डिस्कस करता हूँ। देखो, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हो सकता, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं बना हूँ। वी आर नॉट सेंट्स। तो ये अगर कोई बोल रहा है कि नहीं होता है, गुस्सा मेरे को आता ही नहीं है, आई डोंट थिंक कि वो, मुझे नहीं उसके बारे में बात करनी। लेकिन मैं मेरे में बारे में बोलता हूँ, मेरे बारे में ऐसा नहीं होता है कि मेरे को गुस्सा आता ही नहीं है, डर लगता ही नहीं है, लस्ट आता ही नहीं, आता है बॉस। कैसे नहीं आएगा? आएगा, लेकिन अभी डिस्कस करना मांगता है, तभी जाके मैं उससे फ्री होगा।
पहले मैं रिएक्ट कर देता था, पहले मैं कुछ तो एक्शन ले लेता था, पहले मैं डिसऑनेस्टी कर देता था, पहले मैं बीवी को बोल के मैं किधर तो बाहर मुंह मारने चला जाता था। अब ये चीजें नहीं होती है, एंड दैट इज द मिरेकल ऑफ इट। ये उसका मजा है। तो तुरंत मेरे को किसी के साथ डिस्कस करना है, किसी को अगर मैंने हार्म पहुंचा मेरे को तुरंत उसका अमेंड करना है। देन वी रिजोल्यूटली टर्न आवर थॉट टू समवन वी कैन हेल्प। लव एंड टॉलरेंस ऑफ अदर्स इज आवर कोड। लव एंड टॉलरेंस फॉर अदर्स इज आवर कोड। सबको संभाल के लेना है। अगर गलतियां मेरे से भी होती है तो सामने वाले से भी हो सकती है। सामने वाला भी इंसान है, वो भी रिएक्ट करेगा। क्या मैं उसको संभाल के आज ले रहा हूँ? लव टॉलरेंस है मेरे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड वो अभी इधर के बाद जो लिखा है बॉस, मैं दाद देता हूँ यार लिखने वाले की, कितना सुंदर लिखा है उसने। एंड वी अभी ये अगर मैं 10 स्टेप पे हूँ, कंटिन्यू ये मेरा चल रहा है। वी हैव सीज्ड फाइटिंग एनीथिंग और एनीवन। भाई झगड़ा रुक गया, अभी किसी के साथ झगड़ा नहीं है। इवन अल्कोहल, अभी दारू के साथ भी झगड़ा नहीं है। पहले दारू के साथ झगड़ा होता था, पीना है नहीं पीना है, नहीं पीऊंगा नहीं पीऊंगा नहीं पीऊंगा, ये झगड़ा है ना। पीना नहीं है मेरे को, लेकिन मन में मैं उसको नहीं पीना है यार, नहीं पीना है, मेरे को टेम्पटेशन आ रहा है लेकिन नहीं पीना है, नहीं पीना है। ये संघर्ष की परिस्थिति है, ये ज्यादा दिन टिकती नहीं है, विकेट निकल जाती है मेरी। और पीते टाइम कंट्रोल में पीऊंगा, कंट्रोल में पीऊंगा, वो तो होने ही वाला नहीं है, एलर्जी लेके बैठा हूँ। अभी ये झगड़ा ही रुक गया ना बॉस, तो दिमाग में आ ही नहीं रहा है। तो मेन प्रॉब्लम जो मेरा अल्कोहलिक का जो मेरा दिमागी प्रॉब्लम है, वो जो मेंटल ऑब्सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जो वो मेरे में क्रिएट हो रहा है, वो अभी मेंटल ऑब्सेशन मेरे में नहीं आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। फॉर बाय दिस टाइम सैनिटी विल हैव रिटर्न। सैनिटी रिटर्न बोल रहा है। जब मैं सेकंड स्टेप में बोल रहा हूँ ना, द पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ कुड रिस्टोर मी टू द सैनिटी, वी केम टू बिलीव। सेकंड स्टेप में मैं क्या बोलते हैं, हमसे एक उच्च शक्ति हमारा मानसिक जो प्रॉब्लम है ना, वो या मानसिक हमारा स्वास्थ्य है, वो वापस देगी। 10वें स्टेप में वो बोलते हैं भाई तेरा मानसिक स्वास्थ्य वापस आ गया। लेकिन ये आ कैसे गया? मैंने पहले 1 to 9 किया और 10 स्टेप में मैं अभी कंटिन्यूअस इन्वेंटरी ले रहा हूँ, तब जाके बोलता है कि वो तू अभी वो तेरा मानसिक स्वास्थ्य वापस आ गया। तब तक नहीं आएगा। तो सैनिटी विल हैव रिटर्न, अभी तेरा मानसिक स्वास्थ्य वापस आ जाएगा। वी विल सेल्डम बी इंटरेस्टेड इन लिकर। अभी लिकर में इंटरेस्ट ही नहीं, लिकर में इंटरेस्ट ही नहीं है सर। इफ टेम्पटेड, अगर ख्याल आता है, वी रिकॉइल फ्रॉम इट एज फ्रॉम अ हॉट फ्लेम। जैसे कि ना वो आग को हाथ लगने के बाद हाथ कैसे फटाक से बाहर वापिस देने पीछे आ जाता है, उसी टाइम अगर वो ख्याल आ जाता है ना, खटक करके आता है, नहीं 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 भाई वो मैं नहीं कर सकता। वो रियलाइजेशन, वो दारू मेरे लिए नहीं है, वो रियलाइजेशन, वो मैं नहीं पी सकता, कुछ भी हो जाए मेरे को नहीं पीना है वो, उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। वो टेम्पटेशन अभी आता है ना, मैं रिकॉइल, मैं दूर हो जाता हूँ फटाक से उस थॉट से। मैं उस थॉट के साथ खेलते नहीं बैठता हूँ, खेलते नहीं बैठ सकता। पहले मैं खेलते रहता था, नहीं पीना है नहीं पीना है नहीं पीना है, शाम तक पी लेता था। अभी वो नहीं होता है। सो वी रिएक्ट सेनली, हम सेनली एंड नॉर्मली, हम नॉर्मल लोगों जैसा रिएक्ट करते हैं। एंड वी विल फाइंड दैट दिस हैज हैपेंड ऑटोमेटिकली। ये ऑटोमेटिकली वर्ड इतना ब्यूटीफुल लिखा है यार। क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिक ही होना चाहिए ना। ये मैं प्रिटेंड नहीं कर सकता, उसके लिए झगड़ा नहीं कर सकता। अरे झगड़ा मैं कर ही नहीं सकता किधर सर, संघर्ष की परिस्थिति में किधर भी मैं नहीं जा सकता। ऑटोमेटिकली जब आता है, अबे ऑटोमेटिकली ख्याल ही नहीं आता है। ये उसका मिरेकल है, ऑटोमेटिकली हो रहा है, मेरे को करना नहीं पड़ रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है। वो ऑटोमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप करना नहीं पड़ रहा है, और उसका मजा है फिर, है ना। वी विल सी दैट अवर न्यू एटीट्यूड टुवर्ड्स लिकर हैज बीन गिवन अस विदाउट एनी थॉट। अपने आप आ रहा है, और इफेक्ट ऑन आवर पार्ट इट इज जस्ट कम्स, वो अपने आप आता है। एंड दैट इज द मिरेकल ऑफ इट। ये उसका जादू है बॉस, ये उसका जादू है। मिरेकल अपने आप हो रहा है, दैट इज द मिरेकल ऑफ इट। वी आर नॉट फाइटिंग इट, अभी झगड़ा नहीं करना पड़ रहा है। नाइदर आर वी अवॉइडिंग टेम्पटेशन, अभी टेम्पटेशन अवॉइड करने की भी बात नहीं है, आ ही नहीं रहा है ना। जो मेरा मेन प्रॉब्लम है, मेंटल ऑब्सेशन, वी फील एज दो वी हैड बीन प्लेस्ड इन अ पोजीशन ऑफ न्यूट्रलिटी। वही तो नहीं था मेरे पास। ये 10 स्टेप में न्यूट्रलिटी की बात कर रहा है सर, न्यूट्रलिटी की बात कर रहा है। वही मेरे जिंदगी में मिसिंग पार्ट था ना। न्यूट्रल में कभी था ही नहीं, बीच में रहने वाला मैं बंदा कभी था ही नहीं। मैं तो इधर एक छोर पे नहीं तो उस छोर पे रहता था। अभी ये न्यूट्रलिटी की बात यहाँ करने लगा है। कितना जबरदस्त प्रॉमिस है ये मेरे जैसे इंसान के लिए। न्यूट्रलिटी पे रहेगा तो बॉस खतरनाक है। मैं कभी रहा नहीं हूँ न्यूट्रलिटी में, तो ये 10 स्टेप मेरे को न्यूट्रलिटी प्रॉमिस करती है। तू बीच में रहेगा आराम से, ना इधर ना उधर, तू बीच में रह सकता है। न्यूट्रलिटी, सेफ एंड प्रोटेक्टेड। आहा, सेफ एंड प्रोटेक्टेड, कितना सुंदर वर्ड है। पहले विकेट निकल जाता था, समझ में ही नहीं आता था। अभी मैं सेफ हूँ, प्रोटेक्टेड हूँ, कोई तो मेरा ख्याल रख रहा है। ये कितना जबरदस्त है। कोई तो, सम
फ्रॉम दैट अल्कोहल, समवन इज प्रोटेक्टिंग मी, कोई तो मेरा ख्याल रख रहा है, मेरे को प्रोटेक्ट कर रहा है। वी हैव नॉट इवन स्वॉर्न ऑफ, अभी पहले जो होता था है ना, कसमे वादे, नहीं पीऊंगा, इसकी कसम ले, उसकी कसम ले, ये नहीं करूंगा, कसमे वादे, अभी नहीं कसमे वादे, मैंने पिछले 4.5 साल में कसमे वादे नहीं किए मेरे घर में। बिलीव मी, मैं नहीं पीऊंगा, भगवान की मूर्ति हाथ में लेके कसमे लेता था, है ना, बच्चों के सर पे हाथ लेके कसमे लेता था, बीवी के सर पे हाथ लेके, माँ के सर पे हाथ रख के, पिताजी मेरे 2008 में गुजर गए, उनकी फोटो हाथ में लेके मैं इनकी कसम खाता हूँ, मैं स्वर्ण, अभी वो करना नहीं पड़ रहा मेरे को, 4.5 साल हो गए, मैं नहीं किया हूँ ये सब कुछ। अरे अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है, ये मजा है उसका। वी हैव नॉट इवन स्वॉर्न ऑफ, इंस्टेड द प्रॉब्लम हैज बीन रिमूव्ड, बहुत 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 बड़ा स्टेटमेंट है ये। द प्रॉब्लम हैज बीन रिमूव्ड, व्हाट इज माय प्रॉब्लम? दैट डेडली मेंटल ऑब्सेशन, दैट इज माय प्रॉब्लम, दैट डेडली मेंटल ऑब्सेशन जो मुझे दारू की तरफ लेके जाता था, जो कुछ भी हो जाए मैं दारू पीता था, वो प्रॉब्लम बोल रहा है। द प्रॉब्लम हैज बीन रिमूव्ड, भैया तेरे लिए वो प्रॉब्लम अभी बचा ही नहीं है, वो प्रॉब्लम तेरा निकल गया। कितना सुंदर प्रॉमिस है ये। वो प्रॉब्लम के बारे में, जो मेरे मेन प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं, द प्रॉब्लम हैज बीन रिमूव्ड, इट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर अस, हमारे लिए अभी वो है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता सर। वी आर नाइदर कॉकी नॉर आर वी अफ्रेड, दैट इज आवर एक्सपीरियंस। अभी बिग बुक में ये जो मैंने पूरा प्यारा पढ़ा, इस प्यारे में इतने सुंदर सुंदर प्रोमिसेस उसने किए, इतने मजेदार प्रोमिसेस उसने किए, लेकिन लास्ट के सेंटेंस में पूरा गेम बदल दिया सर। लास्ट का जो भी सेंटेंस में पढ़ने जा रहा हूं ना, वहां पूरा गेम उसने चेंज कर दिया। वो बोलता है, दैट इज हाउ वी रिएक्ट so long as we keep in a fit spiritual condition। तो जब तक मैं स्पिरिचुअली फिट रहूंगा, आगे जो मैंने इससे पहले जो बातें डिस्कस की, जो बातें मैंने पढ़ी, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली मेरे साथ होते रहेगा। लेकिन उसके लिए एक ही कंडीशन उसने दिया है, अगर तू फिट स्पिरिचुअल कंडीशन में रहेगा तब तक ये सब चीजें वैभव तेरे साथ होती रहेंगी। जब तू स्पिरिचुअली नीचे गिरेगा, खत्म, ये सब प्रोमिसेस तेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये प्रोमिसेस तेरी जिंदगी से निकल गए, फिर तेरी जिंदगी में प्रॉब्लम आना चालू हो जाएंगे। फिट स्पिरिचुअल कंडीशन वो मेंटेन करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। वो अपने आप नहीं होता है, वो अपने आप नहीं होगा। तो ये लास्ट वाले सेंटेंस में पूरा गेम उसने चेंज कर दिया, पूरा गेम। तो ये अगर मैं करता रहूंगा तब तक आगे वाली, यानी इससे ऊपर वाली सब चीजें मेरे साथ होती रहेंगी। अभी आगे बोलता है, इट इज इजी टू लेट अप ऑन द स्पिरिचुअल प्रोग्राम ऑफ एक्शन एंड रेस्ट ऑन अवर लॉरेल। चलो अभी हो गया, समझ में आ गया स्पिरिचुअलिटी, ओके फाइन, अभी मेरे को समझ में आ रहा है, ये मेरा प्रॉब्लम था, वो मेरा प्रॉब्लम था, अभी मैं ऐसा करेगा, अभी मैं वैसा करेगा। इट इज वेरी इजी, वेरी इजी। अब समझ में आ गया है बॉस, अभी मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, अभी मैं ठीक हूँ, अभी मेरे को समझ में आ गया है, अभी मेरे को क्या करना है क्या नहीं। इट इज वेरी इजी है ना। वो नो वो क्या ओवर कॉन्फिडेंस में निकल जाना, निकल जाता हूं मैं और आराम से, अभी समझ में आ गया करके। तो रेस्ट ऑन अवर लॉरेल्स, वी आर हेडेड फॉर ट्रबल। भैया वो यहाँ चेतावनी दे रहा है, गड़बड़ हो सकता है सर, गड़बड़ हो सकता है। वी हेडेड फॉर अ ट्रबल, हम ट्रबल की तरफ जा रहे हैं। इफ वी डू, फॉर अल्कोहल इज अ सबटल फो। कितना सुंदर उसने उसको अल्कोहल को बोला है, सबटल फो। व्हाट इज सबटल फो इन मराठी? छुपा शत्रु, है ना। हिंदी में हम बोलेंगे कि वो घात लगाए बैठा हुआ है, आजू बाजू में ही है सर, नहीं निकल के नहीं गया है, वो है, वो देख रहा है तेरे को। जहां तू गलत गया वहां तेरा गेम हो गया। इट्स ऑल रिगार्डिंग टू मी, इट्स ऑल अबाउट मी। मैं गलत जाऊंगा, खतक, वो मेरे पे अटैक करने वाला है। तो अल्कोहल इज अ सबटल फो, वो निकल नहीं गया है सर। मेरे को लगेगा शायद अभी हो गया, समझ में आ गया, अल्कोहल मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं बचा, अभी कब खत्म नहीं। वो बैठा है बाजू में, देख रहा है तेरे को, तेरे को दिख नहीं रहा है, उसको तू दिख रहा है। तेरी एक गलती को वो देख रहा है बस, तेरे से एक गलती, तेरा गेम खत्म। वो बैठा ही है, वो आएगा तेरी जिंदगी में वापस। सो अब अल्कोहल को बोलता है सबटल फो, वो छुपा शत्रु है, वो बाजू में ही बैठा है। वी आर नॉट क्योर्ड ऑफ अल्कोहलिज्म बॉस। तू अल्कोहलिज्म से क्योर नहीं हुआ है, तेरे में वो फिजिकल एलर्जी अभी तक है। जब भी एक घुट तेरे में जाएगा, तेरी जिंदगी के बैंड तो बजने ही वाली है सर। तो तू अल्कोहलिज्म से क्योर नहीं हुआ है, ये क्योर नहीं बोल रहा है। तो क्योर नहीं हुआ है तो मतलब क्या? ऊपर बोल रहा है कि प्रॉब्लम हैज बीन रिमूव्ड, ऊपर बोल रहा है ना, प्रीफेस में बोलता है कि वी हैव रिकवर्ड,
प्रॉब्लम हैज बीन रिमूव्ड। तो ये क्यों बोल रहा है कि यू आर नॉट क्योर्ड? ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस क्यों यूज कर रहा है वो? फर्स्ट प्रीफेस में वो बोलता है ना कि हम रिकवर हो गए सर, नॉट रिकवरिंग, रिकवर हो रहे, ये नहीं बोल रहे, रिकवर्ड हो गए बॉस, खत्म। अभी बोला प्रॉब्लम हैज बीन रिमूव्ड, प्रॉब्लम निकल गया, और फिर से नीचे बोलता है कि तू क्योर नहीं है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यही है कि अभी वो डेडली मेंटल ऑब्सेशन मेरे में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेंटल ऑब्सेशन वापस नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तेरे बॉडी में से वो फिजिकल एलर्जी निकल गई। इसका मतलब अल्कोहलिज्म है तेरे में, यू आर नॉट क्योर्ड, क्योर्ड नहीं है, अल्कोहलिक ही है तू, यू आर एन अल्कोहलिक बिकॉज यू एग्जिस्ट विद दैट फिजिकल एलर्जी। वो मेंटल ऑब्सेशन जब भी तेरा क्रिएट हो जाएगा, तेरा गेम बजने ही वाला है। तो कुछ भी हाथ कुछ भी कर ले, तेरा गेम बजने ही वाला है। तो वी आर नॉट क्योर्ड ऑफ अल्कोहलिज्म। अभी मेरे में मेंटल ऑब्सेशन नहीं है, बट अल्कोहलिज्म का क्योर नहीं है ये, या अल्कोहलिज्म से मैं दूर नहीं हो गया हूं। व्हाट वी रियली हैव, सो हम क्या है, मेरे पास अभी क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस is a daily reprieve contingent on the maintenance of our spiritual condition। ये हर एक दिन से मिली हुई मुक्तता है, हर एक क्षण तुझे वो उस अल्कोहलिज्म से मुक्तता मिलती जा रही है ना। वन डे एट ए टाइम बात करते हैं ना हम, फक्त आजचा दिवस दारू प्यायची नाही, बस आज के दिन मुझे दारू नहीं पीना है। अरे भैया लेकिन कैसे कैसे करेगा वो? पहले भी सोचता था दारू नहीं पीना है, अभी भी वही सोच रहा है दारू नहीं पीना है। अरे लेकिन कैसे करेगा, कैसे करेगा? ऐसे करेगा। दिस इज वन डे एट ए टाइम, डेली रिप्राइव कंटिजेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ योर स्पिरिचुअल कंडीशन। जैसे तू स्पिरिचुअल कंडीशन तेरा मेंटेन होता जाएगा ना, एक एक दिन के हिसाब से, एक एक क्षण के हिसाब से, तुझे उस अल्कोहलिज्म से मुक्तता मिलती जाएगी। तो इट्स ऑल रिगार्डिंग टू मी। मैं क्या वो फिट स्पिरिचुअल कंडीशन मेंटेन कर पा रहा हूँ? क्या मैं उस फिट स्पिरिचुअल कंडीशन में बैठ रहा हूँ? अगर हूं, मैं अल्कोहलिज्म से दूर हूं। अगर नहीं हूं, बॉस गेम बच सकता है, कभी भी मेरा लफड़ा हो सकता है। तो ये फिट स्पिरिचुअल कंडीशन में रहना, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसीलिए ये 10 स्टेप, दिस इज द प्रोग्राम ऑफ एक्शन। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग, दिस इज द प्रोग्राम ऑफ एक्शन। यहाँ मुझे ऐसा नहीं है सर कि कोई आ जाएगा और मेरे को ऐसे ही मैं दारू पी जाऊं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कैसे होगा? ऐसा नहीं होगा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जब तक मेरे मोटिव ठीक है ना, जब तक मेरे मोटिव राइट है, जब तक ना मैं अंदर से ठीक हूं, मेरे मोटिव ठीक है, ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो मेरे को हाथ लगा सकती है। दिस इज माई एक्सपीरियंस। मेरे मोटिव जब तक ठीक रहेंगे, मेरा बचाव होता रहेगा, मैं प्रोटेक्टेड एंड सेफ कंडीशन में ही रहूंगा। कुछ भी हो जाए मेरी जिंदगी में, कोई भी दुनिया की ताकत मेरे को हाथ नहीं लगा सकती। लेकिन जब भी मेरे मोटिव्स गलत है, तब दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जो मेरे को बचा भी सकती है। दिस इज ऑल रिगार्डिंग टू मी। मेरे मोटिव अच्छे हैं, मैं बचा रहूंगा। मेरे मोटिव गलत गए बॉस, मेरा गेम होने वाला है। कोई नहीं बचा सकता मेरे को, कोई भी नहीं बचा सकता। तो ये मुझे चेक करना है, क्या मेरे मोटिव्स है? क्या अभी भी मैं दिखाने वाला एक चेहरा और बताने वाला एक चेहरा कर रहा हूँ क्या? अंदर से कुछ और सोच रहा हूँ, कर कुछ और रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ क्या? ये मुझे ही पता होगा ना मेरे मोटिव्स क्या है। ये लोगों को नहीं पता चलेंगे। लोगों को कैसे पता चलेंगे? पहले यही रहता था ना, मेरे मोटिव्स अंदर से कुछ गलत रहते थे, या मैं मोटिव कुछ अलग रहता था और दिखाने की बहुत कोशिश करता था कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ। लेकिन अंदर का वो राक्षस कुछ और ही चाहता था। अभी भी मैं वैसा बिहेव करूंगा तो मेरे को कोई नहीं बचा सकता यार। मैं फिर से दारू के पास ही जाऊंगा। मेरी सोब्राइटी मेंटेन करना अभी ये मेरे हाथ में आ गया है ना। अगर मैं ये ठीक करता रहूंगा, तब तक भैया तू बचता रहेगा, नहीं तो तेरा गेम होता रहेगा। सो इट इज अ डेली रिप्राइव कंटिजेंट, हर रोज मिली हुई मुक्तता है, अगर मैं स्पिरिचुअल कंडीशन मेंटेन कर पाया तो। सो एवरी डे इज अ डे व्हेन वी मस्ट कैरी द विजन ऑफ गॉड्स विल इनटू अस, इनटू ऑल फॉर आवर एक्टिविटीज। हाउ कैन आई बेस्ट सर्व दी, मैं कैसे अच्छा कर सकता हूँ, या मैं कैसे भगवान का काम और अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। दाई विल इन ब्रैकेट नॉट माइंड, मेरी इच्छा ना चले, बी डन। देयर आर थॉट्स विच मस्ट गो इन कॉन्स्टेंटली। we can exercise our willpower along this line, all we wish, it is the proper use of the will. So this is the 10 step. So अभी ये सब कुछ पढ़ा दोस्तों, ये 10 स्टेप दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंट है और विगरसली लेना पड़ता है। मुझे मेरे मोटिव्स की तरफ, मुझे मेरे ख्यालों की तरफ, मुझे मेरे एक्टिविटीज की तरफ हर रोज देखना पड़ता है। और मैं ये बात करता हूँ कि पहले ये सब कुछ करना पड़ता है। हाँ करना पड़ता है, लेकिन एक स्टेज ऐसा हो जाता है कि ये सब चीजें
है ना, वो ऑटोमेटेड मोड में अंदर से चली जाती है, ऑटोमेटेड मोड। फिर करना नहीं पड़ता है, वो अपने आप अंदर से हो जाता है। अगर मेरा ख्याल रहे, अगर मैं मेरी तरफ देख रहा हूँ, तो वो अपने आप हो जाएगा। गलती हो गया, गड़बड़ होने जैसा लग रहा है, कहाँ मैं अटक रहा हूँ, मैं किसी के साथ डिस्कस करूंगा। तो फिर वो कोई भी हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। मेरा मोटिव क्या है, मेरे को उस फीलिंग से फ्री होना है। मैं उस फीलिंग के साथ खेल नहीं सकता, उस फीलिंग के साथ जा नहीं सकता आगे। मैं गलत मोटिव के साथ अल्कोहलिक्स एनोनिमस में रह नहीं सकता। इट्स ऑल रिगार्डिंग टू मी। मैं जब तक ऑनेस्ट रहूंगा, मैं बचा रहूंगा। जब तक मैं प्रयत्न करता रहूंगा कि मैं फिट स्पिरिचुअल कंडीशन में रहूं, तो मैं ही बचता रहूंगा। क्योंकि यहाँ से आगे वो बोलता है कि जो तेरे को मिला है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, वो तेरे को बढ़ाते जाना है ना, एक एक स्टेप मेरे को ऊपर। तो मेंटेन एंड उस पे मुझे मेंटेनेंस तो करना ही है, और बढ़ते भी जाना है ना। नहीं तो मैं गिरूंगा, और मैं जब गिरूंगा ना, तब जबरदस्त डाउनफॉल होता है मेरा। क्योंकि क्या है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में क्योंकि ये ओल्ड एडल्ट सर वापस आ जाते हैं, मुझे उसकी तरफ ख्याल रखना पड़ता है। जो मेरे साथ हुआ, मेरे ओल्ड एडल्ट फिर से वापस आ गए। फिर से मेरे वही वो मास्क वाला चेहरा वापस आ गया। वो फिर झूठ बोलना आ गया, फिर जस्टिफिकेशन आ गया, फिर वो सब 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 प्रॉब्लमेटिक मेरे लाइफ में फिर से होने लगा। क्यों होने लगा? अभी मैं ये सोचता हूँ कि मैं 10 स्टेप ठीक से नहीं कर रहा था। मेरी जो चाहते थी, मैं जो अंदर से चाहता था, वो फिर से करने की कोशिश में करने लगा। और उसका परिणाम क्या हुआ सर? जो मैं बोलता हूँ हमेशा कि मेरे सोबराइटी के अंदाजन एक 2 साल के बीच में या 2 साल के बाद ना, मैं फिर से गिरा। दारू नहीं पिया, लेकिन इमोशनली बहुत जबरदस्त गिरा। फिर बोला नहीं यार, मैं ये नहीं कर सकता। फिर जाके वो अंदर से आया कि नहीं यार, ये ऐसी जिल्लत वाली जिंदगी क्यों जीना है मेरे को अच्छा जीना है। फिर जाके फिर स्टेप्स की तरफ फिर से नए एंगल से देखना पड़ा। फिर खुद के नुक्स निकालने पड़े कि मैं कहाँ कम पड़ रहा हूँ। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर ये सॉल्यूशन मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, तो सॉल्यूशन में प्रॉब्लम नहीं है सर। सॉल्यूशन मेरा पेटी पैक है। सॉल्यूशन में एक भी लूपहोल नहीं है कि जहां से मैं बाहर निकल सकूं। प्रॉब्लम हमेशा मेरे में है। मैं सॉल्यूशन को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करता हूँ, नहीं नहीं होगा ये। मुझे सॉल्यूशन के हिसाब से ढालना पड़ेगा खुद को। मैं सॉल्यूशन के हिसाब से मोल्ड होना मांगता है। मैं पहले सॉल्यूशन मेरे हिसाब से मोल्ड करना चाहता था, वो भी किया। मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद भी मैंने एवरी पॉसिबल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज किया है कि मैं जिंदगी मेरे हिसाब से जीऊं। लेकिन वो नहीं हुआ, नहीं हुआ। फिर से मैं गिरा दोस्तों। मैं 10 स्टेप पे नहीं था, मैं 10 स्टेप ठीक से ले नहीं रहा था, मैं बात नहीं कर रहा था किसी से। ये जो कुछ गलतियां जो मैंने की, यानी की, लेकिन उसके बाद समझ में आया कि ये मैं नहीं कर सकता, मुझे ये सब कुछ विगरसली करना पड़ेगा। तो आज भी बहुत सारे मेंबर्स को मैं रैंडमली कॉल करता हूँ, बात करता हूँ अगर मेरे को कुछ प्रॉब्लम आता है। ऐसी बात नहीं है ना कि प्रॉब्लम आते ही नहीं है। और अगर कोई बोल रहा है नहीं अभी प्रॉब्लम ही नहीं आता है, तो मुझे नहीं लगता है क्योंकि मैं मेरे बारे में बात करूंगा, मैं ऐसी बात बिल्कुल नहीं कर सकता कि मुझे प्रॉब्लम नहीं आते। प्रॉब्लम आते हैं। ओल्ड आइडल ऑफिस आती है, वही सेल्फ सेंटर्ड फिर से उभर के आता है। फिर से वो सेल्फिश ख्याल आते हैं, फिर से लगता है यार थोड़ा किया तो क्या फर्क पड़ता है, अभी हो गया ना यार। आता है, वो आता है। लेकिन मैं उसमें बह नहीं सकता। मैं बह गया तो खत्म, गंदगी आ गई तो खत्म। फिर वो दारू ही मेरा भगवान बनेगा, या भगवान नहीं तो दारू, दो ही चीजें है। भगवान निकल गया, मैं फिर से दारू के पास जाएगा। अगर मेरे को दारू के पास नहीं जाना है, भगवान के पास में रहना है, तो मुझे मेरा मन साफ रखना पड़ेगा। मेरी गंदगी मुझे हर रोज देखनी पड़ेगी। मेरी गंदगी मुझे तुरंत साफ करनी पड़ेगी। अगर मैं गलत गया हूँ, अगर मैंने किसी को दुख पहुंचाया है, तो डेफिनेटली मुझे सामने आके उसका अमेंड भी करना पड़ेगा। जो कुछ है मुझे करना पड़ेगा, और तभी जाके जिंदगी मेरी ठीक से चलती है। नहीं तो गड़बड़ फिर से चालू हो जाती है। तो मैं 1 to 9 कर लिया, मैंने अमेंड भी कर लिए, अभी क्या करने की जरूरत है? ये इसलिए जरूरत है, आ गई गंदगी वापस, खत्म। मैं यहाँ प्रोटेक्टेड। मैं वो बोल रहा है ना सीधा, प्रोटेक्टेड तभी तक रहेगा जब तक तो फिट स्पिरिचुअल कंडीशन में रहेगा। स्पिरिचुअली डाउन हो गया तो प्रोटेक्शन देना निकल जाएगा। अनटिल एंड अनलेस में वो कंडीशन दिया ना, इतना सुंदर उसने एक्सप्लेन किया। अभी झगड़ा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब ऑटोमेटिकली हो रहा है। कितना अच्छा 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 लिखा। लास्ट के सेंटेंस में बोल दिया कि भैया ये अगर होगा तभी ऊपर वाली चीजें होगी, वरना नहीं होगी। तो ये लास्ट वाला सेंटेंस मेंटेन करना, रखना, ये मेरी जिम्मेदारी। इट इज द प्रोग्राम ऑफ एक्शन। वहां मुझे चूकना नहीं है। वहां मुझे चूका तो मेरा गेम होने वाला है। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम द 10 स्टेप। एंड 10 स्टेप इज राइट नाउ हेल्पिंग मी अ लॉट, अ लॉट। बहुत ज्यादा मदद करती है मेरी, तुरंत करने के लिए। और दोस्तों,
पहले और एक 2 मिनट ज्यादा बात करूंगा बस। पहले मुझे लगता था कि 10 स्टेप यानी क्या, कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं किसी के साथ हमने बोल दिया, मुझे अच्छा लगा, मेरा 10 स्टेप हो गया। मेरे को डर लग रहा है तो मैंने किसी के साथ डिस्कस कर लिया, मेरे को अच्छा लग गया। नहीं, एक मेंबर के साथ मैं बात कर रहा था, ऐसे ही कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था, चाव 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 चाव, मैंने उसको फोन किया, धड़ 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 बोल दिया सब कुछ जो कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है, और उसने सुन के लिया सब कुछ। एंड थोड़े टाइम के बाद उसने फिर से फोन किया। हाँ, लिया 10 स्टेप। मैं बोला थोड़ी देर पहले तो लिया तेरे साथ 10 स्टेप। अरे वो 10 स्टेप नहीं था। मैं बोला मतलब, मेरे को गुस्सा आ रहा है, मैंने तुरंत तेरे को फोन किया, मैंने तुरंत तुरंत तेरे से डिस्कस किया, हो गया ना मेरा 10 स्टेप। वो बोला वो 10 स्टेप नहीं था, तूने बस तेरा गुस्सा निकाल दिया। गुस्सा निकालने के बाद जब तू शांत हुआ, तब फिर से उसे अनुभव में तेरे को जाके तूने देखा क्या कि क्या गड़बड़ किया था तूने, तू कहाँ गलत था, कैसे कैसे ये गड़बड़ होते गया, उसमें तेरा पार्ट क्या था, तू कहाँ गलत गया। दिस इज एग्जैक्टली द 10 स्टेप। बस मैं भड़बड़ भड़बड़ बोल रहा हूँ और ठीक हो रहा हूँ, ये अगर मेरे को लग रहा है, नहीं, वो बस से ना, वो बन क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड था वो। दैट इज ओनली अ फर्स्ट एड। वो तो परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं था। परमानेंट ट्रीटमेंट कब होता है, जब वो फर्स्ट एड होने के बाद मैं थोड़ा सा शांत होता हूँ, तब फिर से मुझे उसी अनुभव में जाके मेरा खुद का फिर से पूरा इन्वेंटरी लेना पड़ता है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। सुबह तक तो मैं ठीक था, मैं शाम को क्यों फटा, ऐसा क्या हो गया सुबह से शाम के बीच में। और ये सब चीजें सुबह के शाम के बीच में ही हुई थी, या पहले से ही मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था जो मैंने किसी के साथ डिस्कस नहीं किया था, जिसके तरफ मैंने देखा नहीं था, और वो जाके फिर सामने फट गया। तो जो कुछ फटा है वो क्यों फटा है वो देखना है ना, 10 स्टेप है। बस फटा हुआ किसी के सामने बोलना ये 10 स्टेप नहीं लगती मेरे को, या नहीं होती है। जब तक मैं मेरे पार्ट के अंदर नहीं जाएगा, अंदर जाके नहीं देखेगा कि गड़बड़ क्यों हुआ, तब तक वो 10 स्टेप कंप्लीट नहीं होता है मेरा। दैट इज हाउ इट शुड गो। तभी जाके मुझे फिर से मेरी गलतियां नजर आती है, क्योंकि ये प्रोग्राम बस और बस खुद की तरफ देखने का है। क्योंकि वो ऐसा बोलता है ना कि मैं अपने में ही मगन रहता हूँ, फिर मुझे आजू बाजू में क्या चल रहा है मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, और वही होना चाहिए, अपने में ही मगन है, बस चल रहा है फ्लो के साथ। झगड़ा नहीं है अभी किसी के साथ, ना दारू ना लोग ना कुछ ना कुछ। वही है सेफ एंड प्रोटेक्टेड, नो प्रोटेक्टेड प्लेस मेरे लिए। इसीलिए दोस्तों ये 10 स्टेप, लेकिन डेफिनेटली 10 स्टेप का मजा 1 to 9 करने के बाद ही आता है। पहला रिकेज ऑफ द पास्ट जब तक साफ नहीं होगा, तब तक मैं नई गंदगी ठीक से देख नहीं पाता हूँ। नहीं तो फिर वो सुपर एडेड हो जाता है, बस ऐड हो जाता है पहले वाले गंदगी में, और फिर और गड़बड़ होना चालू हो जाता है। तो 10 स्टेप मुझे लगता है कि मैं जब भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम में आता हूँ ना, तुरंत मेरा 10 स्टेप चालू ही होता है। जैसे कि अगर कोई नया आता है और उसको स्पॉन्सर के साथ बात करना चालू करता है, तो वो जैसे अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बोलता है, तब आज मेरे साथ क्या हुआ ये भी बातें होती है। तो 10 स्टेप, as soon as I entered into the program, it started, it is already in the motion। लेकिन वो एक्चुअल में कैसे लेनी है, या एक्चुअल में उसका मजा ना, वो 1 to 9 करने के बाद ही ज्यादा आने लगता है। ये मेरा अनुभव है दोस्तों। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम द 10 स्टेप, एंड दिस इज हाउ आई टेक द 10 स्टेप। और उसका बहुत फायदा होता है दोस्तों। तो एंड थैंक यू एवरीवन फॉर लेटिंग मी शेयर, थैंक यू वेरी मच। मैं रुकता हूँ इस नोट पे। थैंक यू सर, थैंक यू।